हेलो डियर फ्रेंड्स, आज क्लास 12th का बहुत इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रही हूँ। और ये कल ही एग्ज़ाम है गुजरात बोर्ड का 12th का कंप्यूटर साइंस। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आंसर यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, सारा मैं डिटेल बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर used to collect different kinds of inputs from the user। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हम इनपुट ले रहे हैं, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और इनपुट ले रहे हैं तो वो क्या वेब पेज पे लेते हैं? नहीं। टेक्स्ट में लेते हैं? नहीं। इनपुट पे लेते हैं? नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट हम क्या लेंगे? फॉर्म में लेंगे। फॉर्म, एक फॉर्म होता है, जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं हर जगह, वो फॉर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। तो हमको यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म, तो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैग यूज टू इम्प्लीमेंट फॉर्म एलिमेंट। तो आपको देखिए टैग का फॉर्मेट मैं बता दूं। टैग का फॉर्मेट ये है, फॉर्म और ये स्मॉलर देन साइन, ग्रेटर देन साइन के बीच में जो ये फॉर्म है, और उसके बाद आपको जो बीच में लिखना है वो लिखेंगे। और एंड कैसे होगा? बैकस्लैश, ये है, ये बैकस्लैश और फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से इसको हम एंड करते हैं। तो यही एकमात्र जो होगा सही ऑप्शन होगा। बाकी ये फॉर्म फॉर्म फॉर्म, ये देखिए यहाँ भी बैकस्लैश दे दिया है, ये गलत है। और इसमें बैकस्लैश इधर दिया, इसमें FRM कर दिया है, इसमें फॉर्म और फॉर्म कर दिया है, बैकस्लैश है ही नहीं। ये जो है ये प्रॉपर तरीका है। और ये सिर्फ फॉर्म के लिए नहीं, इनपुट के लिए, अदर किसी भी एलिमेंट के लिए आपको 99% यही फॉर्मेट यूज होता है। मीन्स कि पहला जो लिया जाएगा वो ये देखिए फॉर्म ऐसे लिया गया, और जो एंड किया जाता है बैकस्लैश, उसके बाद वो लिख के। ठीक है, अब आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर टू सेंड द फॉर्म डेटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर टू सेंड द फॉर्म डेटा। व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? एक्शन एट्रीब्यूट यूज होगा। ठीक है, आंसर यहाँ दिया हुआ है, ये एक्शन एट्रीब्यूट यूज होगा। मतलब कि एक्शन करना है आपको, फॉर्म सबमिट करना है, एक्शन करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू यूज टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द डेटा। हम विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द डेटा। डेटा जब हम सेंड करते हैं तो कौन सा यूज होगा? मेथड। मेथड क्यों यूज होगा? एक्शन तो हमको पता चल गया सबमिट करते टाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, एट्रीब्यूट कौन सा होता है? एक्शन होता है, मेथड होता है। ठीक है, ये अलग अलग कुछ होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द डेटा। तो HTTP मेथड। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ मेथड ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो ये मेथड आंसर आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, मेथड होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर यूज्ड बाय मेथड एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर यूज्ड बाय मेथड एट्रीब्यूट। तो मेथड जो है वो क्या करता है? स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू यूज व्हेन सेंडिंग द डेटा। ठीक है, सबमिटिंग द डेटा एक्शन होता है, सेंडिंग डेटा मेथड होता है। और मेथड में क्या होता है? दो वैल्यू होता है, गेट और पोस्ट, और कोई वैल्यू नहीं होता। आपको याद रखना है गेट और पोस्ट, न कि गेट और पुट, गेट और सेट और
सेट और पोस्ट, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। ओनली गेट होता है इनपुट लेने के लिए, पोस्ट होता है उसको पोस्ट करने के लिए। ठीक है, आगे आपको मिलेगा और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अलाउज ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंड एट ए टाइम। तो यहाँ पे बोला गया है ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंड, तो गेट से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अलाउज ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंड, गेट होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंड द डेटा एज ए ब्लॉक थ्रू द HTTP ट्रांजेक्शन, तो इसमें क्या होगा, पोस्ट। ब्लॉक देखिए यहाँ पे ब्लॉक जहाँ पूछा है, यहाँ ब्लॉक बोला है, यानी कि यहाँ पोस्ट होगा। ये ब्लॉक जहाँ आपको मिल जाए वहाँ पोस्ट होगा। और यहाँ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ बोल रहा है तो वहाँ गेट होगा, हमको इंफॉर्मेशन लेना है। और ब्लॉक, डेटा एज ए ब्लॉक, ठीक है, डेटा एज ए ब्लॉक थ्रू HTTP ट्रांजेक्शन में पोस्ट होगा। ये चीज़ एकदम आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाइज द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाइज द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। तो वो क्या होता है, टाइप होता है। टाइप क्यों होता है, विच of the following attribute of the input element specifies the field that is to be created in the form। हम क्या करते हैं, जब कहीं हम टाइप का ऐसे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ क्लिक करेंगे तो क्या वहाँ टाइप आ जाता है, मतलब हमको टाइपिंग करना है। समझ लीजिए, बस यही चीज़ समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाइज द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। तो टाइप एलिमेंट को हमको क्रिएट करना है जिससे कि हम उसमें कोई भी इनपुट एलिमेंट डाल सके, क्रिएट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अलाउज मल्टी लाइन इनपुट। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया है, यानी कि वहाँ आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो ये टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन फॉर्म टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेन्यू। सेलेक्ट, हम सेलेक्ट करेंगे किसी चीज़ को, हम सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होता है तो हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द फॉर्म टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेन्यू, तो सेलेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE कंपोजर। ठीक है, HTML वेब डेवलपमेंट ओपन सोर्स नहीं है और ये सारे नहीं, कंपोजर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर WYSIWYG, यानी कि वाट यू सी, वाट W से वाट, यू सी इज वाट यू गेट। ठीक है, वाट यू सी इज वाट यू गेट, यानी कि वाट यू सी इज वाट यू गेट। ठीक है, और कुछ नहीं, मतलब कि तुम जो देखोगे वही तुम पाओगे, ये होता है इसका मतलब। एकदम सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स IDE। कंपोजर भी होता है, इक्लिप्स भी होता है, JBuilder भी होता है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंड द डेटा एज ए ब्लॉक। फिर आ गया, देखिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ब्लॉक पोस्ट होता है, मैंने बताया था पोस्ट होगा। ब्लॉक, डेटा एज ए ब्लॉक। ठीक है, डेटा एज ए ब्लॉक हो जाता है तो पोस्ट हो जाता है। देखिए यहाँ O है तो ये O है, तो इससे आप ना उसको दिमाग में ये कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अलाउज मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट इन द HTML कंपोजर फॉर्म। आप टेक्स्ट एरिया पे जाके ही कर सकते हैं। ठीक है ना, एक टेक्स्ट एरिया होता है जहां आप जाएंगे, मल्टी लाइन आप इनपुट कर सकते हैं। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू इंडिकेट द फील्ड स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यू इन HTML फॉर्म। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू इंडिकेट द फील्ड
स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू इन द HTML फॉर्म, तो कौन सा होगा इसमें, वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू तो वैल्यू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट सेव्ड एज index.html। ठीक है, हम कैसे उसको सेव करते हैं होम पेज को, index.html। आप सोचिए कि पहला चीज़ क्या होता है हमारे बुक में, इंडेक्स होता है, इंडेक्स से उससे याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट दे दिया है, होम दे दिया, मेन दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन index.html याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट सेव्ड एज, होम पेज, वेबसाइट का होम पेज कैसे, किस फाइल नेम से सेव होता है, index.html। विच टैब इज यूज टू डिज़ाइन फॉर्मेट द वेब पेज इन कंपोजर, डिज़ाइन। ठीक है, विच टैब इज यूज टू डिज़ाइन फॉर्मेट द वेब पेज इन कंपोजर, विच टैब इज यूज टू डिज़ाइन और फॉर्मेट, हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो कौन सा है वो, डिज़ाइन। स्प्लिट नहीं करेंगे, सोर्स नहीं करेंगे, ऑल ऑफ दिस नहीं करेंगे, जब स्प्लिट नहीं करेंगे तो कोई नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, सोर्स नहीं होगा, तो ये डिज़ाइन, हम किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाते हैं, फॉर्मेट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सेम टू सेम नाम से ही मैच करता हुआ काम होता है हर जगह कंप्यूटर में। एकदम आप नोमेनक्लेचर पे जाइए, नाम के मीनिंग पे जाइए और उससे आप उसको गेस कर सकते हैं। अब देखिए, विच एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेन्यू इन द फॉर्म ऑफ HTML। अब देखिए, मैंने आपको बताया था select, ठीक है, ये है select, यही होगा फॉर्मेट। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस पेज पे, हाँ यहाँ देखिए, फॉर्म था ना, जस्ट वैसे ही है select, और ये हमेशा लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर होता है, और ये डॉट बीच में जो आपको डालना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेन्यू इन द फॉर्म, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, बटन्स बनाना है, सेलेक्ट यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं, पुल डाउन नहीं, बॉडी नहीं। ठीक है, सेलेक्ट याद रखना है, एकदम सेलेक्ट पे ही याद रखना है। विच ऑप्शन इज यूज टू चेक बॉक्स, which option is used to check box to keep the option checked when the form loads in the web page, which option is used to check box to keep the option checked when the form load in the web page, तो initially selected। ठीक है, इसका आंसर होगा initially selected, मतलब कौन सा ऑप्शन चेक बॉक्स को कीप द ऑप्शन चेक्ड व्हेन द फॉर्म लोड इन द वेब पेज, हम जो सेलेक्ट कर लेते हैं वो चेक हो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ है 22 नंबर। इन HTML विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर टू यूज कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड इन फॉर्म, तो कौन सा है, एक्शन और मेथड, दो ही एट्रीब्यूट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड इन फॉर्म में कौन सा यूज होता है एट्रीब्यूट, एक्शन एंड मेथड। उसके बाद इन HTML विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द डेटा, तो मेथड, व्हेन सेंडिंग द डेटा तो मेथड था। ठीक है ना, और लिमिटेड इंफॉर्मेशन वाले में एक्शन था, याद कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग ऑफ HTML फॉर्म, तो क्या है, ऑल ऑफ दिस, टाइप, नेम, वैल्यू। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इनपुट कैसे कर सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो गया। इनपुट कैसे कैसे कर सकते हैं, इन HTML फॉर्म क्लिकिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बटन द वैल्यू ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म आर क्लियर्ड एंड सेट बैक टू डिफॉल्ट वैल्यूज। इन HTML फॉर्म में क्लिकिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बटन, हम किस बटन पे क्लिक करें, the value of data entered in the form are cleared and set back to the default values। आप सोचिए कि हम लोग जब
सिस्टम अपना मोबाइल रीसेट करते हैं, सिस्टम रीसेट करते हैं, तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पे वो पहुंच जाता है, यानी कि जो पहले था सेटबैक हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो रीसेट याद रखना, एकदम क्वेश्चन को समझना है और याद रखना है, ठीक है। इसमें सबमिट, क्लिक, ये सब कुछ नहीं होगा। रीसेट, क्लिकिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बटन द वैल्यू ऑफ द डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म आर क्लियर्ड। जो भी हम वैल्यू डेटा का एंटर करते हैं वो क्लियर हो जाता है। और सेट बैक टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे वो सेट बैक हो जाता है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट फैसिलिटी टू प्रोग्रामर, ठीक है, टू डेवलप सॉफ्टवेयर। तो कौन सा होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर कंपोजर सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट। तो क्या है, composer.net, बस कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं, इसमें है .net, याद रखिएगा ये .net, ठीक है। नेट, ये नेट वर्ड याद रखिएगा, .net। कंपोजर सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट, .net। और कैसे आप याद रख सकते हैं, आप नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 को याद रख सकते हैं, नेट, ठीक है। तो composer.net। और इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट याद रखिएगा। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS, कैस्केडिंग स्टैंडर्ड सीड ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है, CSS। अब यहाँ ये सब मत याद कीजिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, बस ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना होगा। लेकिन मैं याद करने का एक तरीका बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इन कंपोजर विच टूल बार इज यूज टू क्रिएट, ओपन एंड सेव ए फाइल और पब्लिश ए वेब पेज। तो देखिए आप एक चीज़ समझिए, इन कंपोजर विच टूल बार इज यूज टू क्रिएट, ओपन एंड सेव ए फाइल और पब्लिश अ वेब पेज। तो क्रिएट करते हैं हम, ओपन करते हैं, सेव करते हैं, एक फाइल को पब्लिश करते हैं, तो ये क्या है, एक कंपोजिशन ऑफ वर्क है, बहुत सारा काम एक साथ हम कर रहे हैं, बहुत सारे काम का कलेक्शन है। तो आप उससे याद रखिएगा कंपोजिशन टूल बार, ठीक है, कंपोजिशन टूल बार। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन कंपोजर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पेन। तो कौन सा है, डिज़ाइन है, स्प्लिट है, सोर्स है, ये सारे होते हैं, ठीक है। जब हम पेन देखेंगे ना, पेन तो होता है वहाँ पे कंपोजर में, आप अपने बुक से देख सकते हैं, उसके पेज देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब याद रखिएगा कि सारा वहाँ पे लेफ़्ट साइड में मिलेगा आपको, एक लेफ़्ट कॉर्नर पे वो मिलेगा। हाउ मैनी व्यूइंग मोड्स आर देयर ऑन द एडिट मोड टूल बार ऑफ कंपोजर। तो 3 होते हैं, व्यूइंग में 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। हाउ मैनी व्यूइंग मोड्स आर देयर ऑन द एडिट मोड टूल बार ऑफ कंपोजर, 3। इन कंपोजर विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल दैट हैज़ बीन ओपनड रिसेंटली। इन कंपोजर विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल, फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, हैज़ बी ओपनड रिसेंटली, दैट हैज़ बीन, मतलब हम या तो हिस्ट्री देखेंगे या फाइल रिसेंट पेजेस देखेंगे। तो देखिए फाइल रिसेंट पेजेस, फाइल रिसेंट पेजेस पे हम जाएंगे, वहाँ हमें हिस्ट्री दिख जाएगी, कौन सा हमने रिसेंट यूज किया था, रिसेंटली यूजेज। यहाँ जब दे दिया है ओपन दैट फाइल हैज़ बीन ओपन रिसेंटली, रिसेंटली यहाँ ऑलरेडी दे दिया है। तो आपको मैं बोली ना कि नाम के हिसाब से काम होता है कंप्यूटर साइंस में सारा, तो फाइल रिसेंट पेजेज, ठीक है, अदर कोई ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है, रिसेंट पेजेज उसका कीवर्ड आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इन कंपोजर विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ लेबल इन फॉर्म। तो क्या है, डिफाइन, हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिफाइन लेबल। इन कंपोजर विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए लेबल इन फॉर्म। लेबल क्या होता है, हम कुछ भी अगर फॉर्म में नया कुछ लिख रहे हैं तो वो लेबल होता है। तो फ्रॉम डिफाइन लेबल, हमको लेबल भी लिखना है और उसको डिफाइन करना है, तो और वो फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो फॉर्म डिफाइन लेबल, ठीक है।
उसके बाद 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन ऑफ फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज, डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर नहीं है, कौन सा नहीं है, फील्ड टाइप है, फील्ड सेटिंग है, लेकिन फॉर्म नेम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सेक्शन ऑफ फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज, फील्ड प्रॉपर्टीज में नेम नहीं आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कल ही एग्जाम है तो मैं इतना ही अभी कर सकती हूँ। इन कंपोजर विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट ए सिलेक्शन लिस्ट ऑफ फॉर्म, इन कंपोजर विच मेन्यू इज यूज टू क्रिएट ए सिलेक्शन लिस्ट ऑफ फॉर्म, तो फॉर्म सिलेक्शन लिस्ट देखिए आपको मिल गया, सिलेक्शन लिस्ट ऑफ फॉर्म, और वही है आंसर में फॉर्म सिलेक्शन लिस्ट। बस ये चीज़ मेरा मंत्र याद रखिएगा बेटा, आप लोग कर लीजिएगा अच्छा। इन HTML फॉर्म विच टैग इज यूज टू इम्प्लीमेंट इनपुट एलिमेंट, इन HTML फॉर्म, in HTML form which tag is used to implement input element, in HTML form which tag is used to implement input element, फिर वही आया, फिर वही आया, ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। which value are used to specify method attribute of form get and post, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। जनरली इन HTML फॉर्म विच इनपुट एलिमेंट इज यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स हम क्या करते हैं, कभी हम फॉर्म भरते हैं चेक बॉक्स में एक स्क्वायर में भरे, दूसरे में भरे, तीसरे में टिक मार्क कर सकते हैं ना, तो मल्टीपल यहाँ पे दिया है, मल्टीपल यानी चेक बॉक्स में हम करेंगे। रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन जिसमें सिंगल कोई एक ऑप्शन ही आप चूज कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑप्शन में से, तो वो रेडियो बटन होता है। और चेक बॉक्स क्या होता है कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस में हम चले जाते हैं ना किसी भी फॉर्म में, तो 2-3 चेक बॉक्स में हम टिक मार्क कर सकते हैं, मतलब कि हम मल्टीपल आइटम को एक लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा चेक बॉक्स। और रेडियो बटन होता है सिंगल के लिए, आगे आएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE, ये भी रिपीट हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। उसके बाद विच वेबसाइट इज यूज टू डाउनलोड कंपोजर फ्री ऑफ कॉस्ट, विच वेबसाइट इज यूज टू डाउनलोड कंपोजर फ्री ऑफ कॉस्ट, बताइए। netcomposer.net, फिर मैं बताई, ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। विच टूल ऑफ कंपोजर इज यूज टू गिव रैपिड एक्सेस ऑफ द फाइल ऑन बोथ लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर, साइट मैनेजर। अब ये देखिए साइट भी आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। Which tool of composer is used to give rapid access of the files in on both local machine and remote server, site मतलब रिमोट सर्वर का क्या होता है, साइट होता है, ठीक है, सर्वर में क्या होता है, साइट होता है, तो साइट मैनेजर है जो कि उसको देखेगा। यूज टू गिव रैपिड एक्सेस ऑफ द फाइल ऑन बोथ लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर, यानी कि दोनों पे वो कर रहा है, तो साइट मैनेजर है, लोकल मशीन को भी मैनेज कर रहा है, रिमोट सर्वर को भी मैनेज कर रहा है। रिमोट यानी कि कहीं दूर है, कोई रिमोट एरिया में है, ठीक है। लोकल मशीन मतलब कि इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। विच टूल बार इज यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट, एड बुलेट्स, नंबरिंग एंड परफॉर्म सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑपरेशन, कौन सा है, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, ठीक है। कंपोजिशन टूल बार किस चीज़ के लिए होता था, कंपोजिशन टूल बार हम लोग यहाँ देखे थे, देखिए कंपोजिशन टूल बार कहीं तो अभी हम लोगों ने इसको देखा ही था, ठीक है। मैं कंपेयर करके इसलिए बता देती हूँ ना ताकि आपके दिमाग में रहेगा, कहीं ना कहीं था हमारा, यहाँ देखिए कंपोजिशन क्या था, क्रिएट ओपन, ये देखिए क्रिएट ओपन एंड सेव फाइल पब्लिश ऑन अ वेब पेज, यहाँ कंपोजिशन टूल बार होगा। और यहाँ पे आपको दिया है ये, यहाँ पे कंपोजिशन टूल बार दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है। विच टूल बार इज यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट, एड बुलेट्स एंड नंबरिंग
एंड परफॉर्म सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया है ना, फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस। तो फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2 दोनों होगा, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन टूल बार मैंने बता दिया क्या क्या था उसमें। विच एक्सटेंशन इज यूज टू सेव वेबसाइट फाइल मेड इन कंपोजर .html। Which extension is used to website file made in composer .html .src .sarc .c .com कुछ नहीं होगा, HTML होगा, आपको याद रखना है। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड बाय फॉर्म। कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं? 2। कौन कौन से? पोस्ट एंड गेट, ठीक है, गेट एंड पोस्ट 2 एलिमेंट यूज होते हैं, एट्रीब्यूट यूज होते हैं। Which of the following method value allow only a limited amount of information to be sent at a time by form on composer। तो फिर लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ गया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट एट ए टाइम बाय द फॉर्म ऑफ कंपोजर गेट। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि गेट होगा, हमेशा याद रखिएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू इंसर्ट वेरियस फील्ड लाइक रेडियो बटन, टेक्स्ट एंड चेक बॉक्स इन द फॉर्म इनपुट, ठीक है, इनपुट लेता है ये। इंसर्ट फील्ड बटन ये सब कुछ नहीं होगा, इनपुट ले रहा है, ओनली इनपुट ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज क्लिक्ड इन द फॉर्म टू क्लियर द वैल्यू ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म एंड सेट बैक टू डिफॉल्ट वैल्यू। रीसेट, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज क्लिक्ड इन द फॉर्म टू क्लियर द वैल्यू ऑफ द डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म एंड सेट बैक टू डिफॉल्ट वैल्यू। रीसेट, ठीक है, बैक, सबमिट, रिस्टोर नहीं होगा। देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स IDE। यहाँ फिर देख लीजिए, नेटचेन ये नहीं है इसका एग्जाम्पल, ये सारा है। इक्लिप्स है, नेटबिन्स है, JBuilders है, सारे ओपन सोर्स IDE हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड इन टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इन HTML। रोज एंड कॉल्स, यहाँ कॉड्स लिखा है, यहाँ रॉल्स लिखा है, यहाँ कॉल्स लिखा है, यहाँ कोड्स रॉल्स लिखा है। रो यानी रो और कॉलम, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज क्लिक्ड इन कंपोजर टू व्यू द डिफरेंट टूल बार एंड स्टेटस बार। व्यू सो हाइड, ठीक है, व्यू सो हाइड यानी कि कंपोजर टू व्यू द डिफरेंट टूल बार एंड स्टेटस बार, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि व्यू शो करता है और हाइड भी करता है, ठीक है। यहाँ व्यू टूल लिखा है, यहाँ स्टेटस लिखा है, व्यू टूल शो लिखा है, व्यू हाइड स्टेटस लिखा है, नहीं स्टेटस नहीं है। व्यू यहाँ स्टेटस बार लिखा है, नॉट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस बार होता है। तो व्यू शो एंड हाइड ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूइंग मोड्स आर देयर इन द एडिट मोड टूलबार ऑफ कंपोजर। नॉर्मल HTML टैग प्रीव्यू, ठीक है, नॉर्मल HTML टैग प्रीव्यू ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू क्लोज द साइट मैनेजर पैन इन कंपोजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू क्लोज द साइट मैनेजर पैन इन कंपोजर। साइट मैनेजर, फिर आ गया साइट मैनेजर, याद है साइट मैनेजर में हम लोग क्या क्या करते थे, कुछ काम हम लोग अभी देखे थे। साइट मैनेजर क्या कर रहा था, F9 बटन यूज होता है, ठीक है। अब साइट मैनेजर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे जाके, यहाँ देखिए। विच टूल ऑफ कंपोजर इज यूज टू गिव रैपिड एक्सेस ऑफ द फाइल ऑन बोथ लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर। ये साइट मैनेजर का काम है। और इसके लिए की हम कौन सा यूज करते हैं, F9, ठीक है, F9 ही आपको जनरली यूज होगा, बाकी सारे पे ध्यान मत दीजिए। Which by default name of the web page is shown when user start composer first time। अनटाइटल कोई भी आप देखिए, आप वर्ड यूज़ करते हैं या पावर पॉइंट यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं ऑफिस का कोई भी प्लेटफॉर्म, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर आप उसका कोई टाइटल नहीं डालते हैं तो वो अनटाइटल आता है,
ठीक है। डॉक्यूमेंट 1, फाइल 1, कंपोजर 1 ऐसा कुछ नहीं आता। अनटाइटल, कोई भी नाम सबसे पहले अनटाइटल होता है, और जब हम अनटाइटल देखते हैं तो हम वहाँ अपना एक टाइटल डाल देते हैं और उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। विच बाय डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ वेब पेज इज शोन व्हेन यूजर स्टार्ट कंपोजर फर्स्ट टाइम, पहली बार स्टार्ट करने पे अनटाइटल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट ए लेबल फॉर द नेम फील्ड इन कंपोजर, इंसर्ट फ्रॉम डिफाइंड टेबल। अब नेम बताना है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट ए लेबल, लेबल याद रखिए, डिफाइंड लेबल यहाँ है, ठीक है। इन द नेम फील्ड ऑफ द कंपोजर, तो इंसर्ट फॉर्म होगा और डिफाइंड लेबल होगा, ठीक है, डिफाइंड लेबल होगा, और कहीं आपको दिमाग ही नहीं दौड़ाना है, बस ऑप्शन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्यूड व्हेन यूजर ओपन फॉर्म प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इन कंपोजर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर viewed when user open the form properties dialog box in composer, form name, action, URL, method, ये दिखता है, ठीक है। URL मेथड, और ये बी का है, इस पे मत जाइएगा, ये नहीं है, ये बी का है, फील्ड नेम, मेथड, URL, लेबल, वो नहीं है अपना ये ऑप्शन है फॉर्म नेम, एक्शन और मेथड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज शोन ऑन कंपोजिशन टूल बार इन कंपोजर, ठीक है, तो सेव। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन शो द कंपोजिशन टूल बार एंड सेव मतलब हम जाके सेव में देख सकते हैं, ठीक है। टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यू थ्रू कंपोजर, विच मेन्यू ऑप्शन इज क्लिक्ड, फॉर्म सेलेक्शन लिस्ट, ठीक है। और वेयर डज द पेज टाइटल डिस्प्ले इन द ब्राउज़र विंडो व्हेन इट इज़ व्यूड इन द ब्राउज़र, टाइटल बार, ओके, टाइटल बार पे वो उसका टाइटल डिस्प्ले होता रहता है, पेज टाइटल डिस्प्ले ऑन टाइटल बार। तो ये देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे, 59 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए, बहुत कम समय में कराए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 आपको कराऊंगी, और जितना हो सके पॉसिबल मैं आपको कराती हूँ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, रॉक कीजिए।